नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर ये है कि वाराणसी में राहुल, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ दर्ज होगा परिवाद। बीजेपी के नेता ने की है शिकायत। अब मोदी के वाराणसी में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर होगा। शायद जैसे-जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और जैसे-जैसे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या उनको जनता का रिस्पांस मिल रहा है या वो जनता के इश्यूज उठा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में वो लोकप्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। जो जीनियन सर्वे है वो भी बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर में इंडिया गठबंधन को एज है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो लगातार रेवड़ियाँ बाँटने पे बार-बार केजरीवाल पे तंज कसने वाले प्रधानमंत्री अब रेवड़ियाँ थोक में बाँट रहे हैं। अभी 10,000 रुपए का ट्रांसफ़र हर महिला के अकाउंट में उन्होंने किया और भी कई योजनाएँ चुनाव आयोग जब तक चुनाव घोषित नहीं करता, आज लगातार चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, लेकिन फिर चुनाव आयोग ने वहीं अ, 1-1 घंटे में अपने तरह से खुद की ही पीठ थपथपाते रहा और जब पत्रकारों के सवाल पूछे गए तो फिर चुनाव आयोग भाग गया। अब जब ये स्थिति ही ऐसी हो रही है, तो फिर बार-बार मुकदमेबाजी में उलझाने का काम अब भाजपा का एक नया, क्योंकि हमने देखा राहुल गांधी के खिलाफ इतने केसेस है। कभी एक केस होता है कि वो भारतीय है ही नहीं। अब उसका केस भी इतना लंबा खींचता है, वो गृह मंत्रालय भी नहीं बता पा रहा है कि ये भारतीय है या नहीं है। अदालत गृह मंत्रालय को नोटिस दे रही है। अदालत एक्स पार्टी फैसला करने की तक की बात करती है। लेकिन एक मुकदमा यहाँ से खत्म होता है, दूसरा मुकदमा लगाया जाता है, तीसरा मुकदमा लगाया जाता है, ताकि लगातार लोग उलझते रहे और चुनाव में फोकस कम करें या फिर लोगों का ध्यान हटाया जाए। लेकिन फिर अब कांग्रेस और विपक्ष भी इस बात का आदी हो चुका है। उनको पता है कि अब सरकार यही कर सकती है, मुकदमेबाजी, और लगातार मुकदमे से लोग लड़ भी रहे हैं, उसमें से छूट भी रहे हैं, वो मुकदमे आगे अपील में भी जा रहे हैं। लेकिन नेता, विपक्ष खासकर अपने हमले लगातार बना रहे हैं। तो एक स्पीड ब्रेकर के तहत ये मुकदमा मुझे लगता है बनारस के यानी वाराणसी की अदालत में भाजपा नेता के परिवाद दर्ज करने की अपील की थी। इस परिवाद पर 24 अक्टूबर को बयान दर्ज करने के आदेश दिया गया है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और अन्य सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक परिवाद दर्ज क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज करने की अपील की थी, जिसे शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ एमपी एमएलए कोर्ट में पोषणीय मानते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 24 अक्टूबर की तिथि नियत की है। परिवाद पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के संबंध में अत्यंत अपमानजनक और असभ्य शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री के विरुद्ध वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे और अभियान चलाना, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलंकित करना और एआई जनरेट वीडियो, फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट और भ्रामक प्रचार सामग्री प्रसारित करने की बात की गई है। तथ्यों को परिवाद पत्र में विस्तृत रूप से अंकित किया गया और इन्हें डिजिटल साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अब ये मामला जब सामने आया तो सवाल ये उठता है कि ये कौन तय करेगा यदि चुनाव आयोग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक मामले जा चुके हैं और यही चुनाव आयोग है जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को एफिडेविट लिख के दिया था कि आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है और आधार कार्ड को हम यूज नहीं करेंगे पहचान या मेंबर्स जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए। उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तब जाके आधार एक्सेप्ट हुआ।
तो गलतियां तो चुनाव आयोग करता है, ऐसी बात नहीं है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को सर्वोच्च न्यायालय कई बार लताड़ चुका है। यूपी पुलिस को न्यायपालिका कई बार लताड़ चुकी है। यूपी सरकार को न्यायपालिका कई बार लताड़ चुकी है। तो इसके मायने गलतियां तो हुई है, और यदि विपक्ष गलतियों को उजागर नहीं करेगा तो फिर क्या सत्ता पक्ष के साथ बैठ के भजन गाएगा? बड़ा अजीब केस दर्ज हुआ है एमपीएमएलए कोर्ट में। प्रधानमंत्री के मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए थे, वो तो सज्जन अलग, वो दुर्जन सज्जन माफ कीजिएगा, उससे बड़ा दुर्जन और कलंकित आदमी नहीं। वो तो अरेस्ट भी हुआ, वो किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, फिर भी कांग्रेस के नाम से बिल फाड़ा जा रहा है। राहुल गांधी को इसके पहले कितनी रूप से बदनाम किया गया, पप्पू कहा गया, राहुल गांधी के विदेश यात्रा पे उन्हें कुछ कुछ कहा गया। यहां तक राहुल गांधी ने बर्मा से जाके बर्मा का टूल किट यूज करके, विदेश में यूज करके चुनाव आयोग को बदनाम करने का, यही सोशल मीडिया में, यही अमित मालवीय से लेकर सारे लोग बोल रहे थे। बाद में क्यों विड्रॉ हो गए? प्रधानमंत्री का भी वेबसाइट का वो टाइमलाइन, कभी कोई पाकिस्तान निकलता है तो कभी बांग्लादेश निकलता है। तो लगातार सत्ता पक्ष भी विपक्ष को लगातार बदनाम करने का प्रयास करता है। ऐसे में कोर्ट में यदि ये जाती है कि भाई संवैधानिक संस्था पर सवाल, सवाल तो उठाएंगे, गलत काम करेंगे तो सवाल उठाएंगे, और फिर संवैधानिक संस्था जाए, यदि उनको लगता है कि उनको बदनाम करने का प्रयास किया तो वो चले जाए, वो कोर्ट में जाए। संवैधानिक संस्था क्यों भागती है? और आज भी मरे हुए लोग कैसे मतदाता सूची में जुड़ते हैं और जिंदा लोग कैसे मतदाता सूची से बाहर है, ये ऐसे सैकड़ों उदाहरण आज बिहार में है। इसे क्या कहेंगे? यदि इन पर सवाल उठाया तो फिर क्या चुनाव आयोग के खिलाफ होगा? राहुल गांधी ने कह दिया था कि भाई ये मोदी भागा, वो मोदी भागा, वो मोदी भागा, सब मोदी भागते क्यों है? तो तुरंत एक मोदी ने कि मोदी को बदनाम किया और मोदी को अपशब्द कह के केस बना, और वो केस सालों चलने के बाद 2 साल की उसमें सजा हो जाती है मैक्सिमम, और सजा होने के बाद तुरंत उस जज का प्रमोशन होता है। तो ये बातें जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी सामने आई, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खत्म कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उस जज का प्रमोशन रोका जिसने ये डिसीजन लिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो हो गई है। बिल्किस बानो के हत्यारों को जब छोड़ा गया गुजरात सरकार द्वारा, उस पर सवाल उठाए, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको फिर वापस जेल में पहुंचाया। तो गलती तो सरकार ने भी की है, बीजेपी के। तो इस पे यदि विपक्ष सवाल उठाएगा तो फिर ये संवैधानिक अविश्वसनीयता का मामला कहां से आता है, या बदनाम करने का मामला कहां से आता है? कुल मिलाकर ये जो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो मैं फर्जीवाड़ा इसलिए कह रहा हूं कि बार बार उलझा देना, और इस केसेस से कुछ निकलता नहीं, ये बहुत पुरानी ट्रिक है। यदि कोई आपको ज्यादा सवाल पूछता है तो उसको उलझा दो कोर्ट केस में, वो कोर्ट केस के चक्कर काटता रहेगा, परेशान होता रहेगा, और फिर इसी में आपको मजा आएगा। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अ, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने नेता है सबके नाम लिखवा दिए। सोनिया गांधी किस पोजीशन पे है, उन्होंने क्या कह दिया ऐसा? इसके पहले राहुल गांधी विदेश में अपमान करते हैं, इसके पहले जब बार बार प्रधानमंत्री के 10 वीडियो सामने आए तो फिर वो चुप हो गए। कुल मिलाकर बनारस का ये जो फिर एक जो मुकदमा दायर होगा, ये एक उसी कड़ी की एक पहलू है कि एक बार फिर उलझा दो। लेकिन फिर विपक्ष अब इस हथकंडे को जान चुका है। केसेस लगते रहेंगे, विपक्ष लड़ता रहेगा, और प्रधानमंत्री की मां स्वयं संघर्षशील महिला थी। कोई भी इतना बड़ा आदमी नहीं है कि उसका अपमान कर सके। या आए दिन महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को गाली देने वाले 10 पैदा होते हैं, लेकिन उनसे उनका कभी अपमान नहीं होता। कुल मिलाकर सही मायने में प्रधानमंत्री के दिवंगत मां को बार-बार बीच में ला के और बार-बार उनको उनके पीछे राजनीति करके, सही मायने में ये राजनीति करने वाले, ऐसे मुकदमे चलाने वाले ही उन्हें अपमानित कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।